हेलो, हम कंकन तथा समीना भट्टाचार्य हैं। हम लोग फॉलो अप तथा फॉलो थ्रू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 मुख्य स्टेप्स का आखिरी कदम है। आपने दूसरे मुख्य कदमों अथवा स्टेप्स के बारे में सुना। अब आपकी फॉलो अप तथा फॉलो थ्रू के बारे में बताएंगे। जैसा कि इस कदम का नाम है, ये एक प्रक्रिया है जिसको और स्टेप्स से अलग नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करता है, ये उसी समय से शुरू हो जाता है और मैं कहूंगा कि ये कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरी अपलाइन अब भी मेरे साथ फॉलो अप कर रहे हैं। मित्रों, फॉलो अप का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के पीछे पीछे जाते हैं या फॉलो करते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि किसी का पीछा करना, उसके बारे में पता करना, पूछताछ करना अथवा किसी को विश्वास दिलाना इत्यादि। फॉलो अप शब्द से ही अर्थ समझा जा सकता है। फॉलो अप जब व्यक्ति प्लान देख लेता है, उसके बाद किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लान भिन्न भिन्न तरीके से दिखाया जाता है। जैसे हम मुख्यतः ओपन मीटिंग में प्लान दिखाते हैं, अतः फॉलो अप उस समय से ही शुरू हो जाता है जब स्पीकर मीटिंग को समाप्त करने जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्लान देख चुका होता है, उसके बाद फॉलो अप द्वारा उस व्यक्ति एवं व्यक्तियों को दूसरे स्टेप पर अग्रेसित किया जाता है। उन्हें अगले स्टेप पर क्या करना होगा जिससे ये बिजनेस प्लान उनके लिए कारगर हो सके। जब आप 1-on-1 अथवा होम मीटिंग करते हैं, तभी से ही फॉलो अप शुरू हो जाता है। वास्तव में इसका हेतु ये है कि आप इसमें प्रोस्पेक्ट की मदद करते हैं ताकि वो इस बात का पूरी तरह से पता लगा सके कि वे इस प्लान से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वे थोड़ा बहुत अपने सपनों के बारे में जान सकें, अपने सपनों का पता करने में अपनी मदद कर सकें, साथ में वे अपने विश्वास को मजबूत बना सकें, जिससे वे अपने लक्ष्य अथवा सपनों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी द्वारा साकार कर सकें। आप बिजनेस 1-on-1 अथवा होम मीटिंग द्वारा शुरू कर सकते हैं। 1-on-1 तरीके में ज्यादा चर्चा विचार होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि होम मीटिंग में आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। कभी हॉल में आप 15वीं लाइन में बैठे हैं और आपके प्रोस्पेक्ट पहली लाइन में, इस कारण आप उस समय उनके संपर्क में नहीं आ पाते। इसलिए फॉलो अप अति आवश्यक कदम है। अब मैं आपको प्लान दिखाने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताऊंगा, परंतु 1-on-1 तथा होम मीटिंग की परिस्थिति में आप जब तक मीटिंग समाप्त होती है तब तक आधा फॉलो अप कर चुके होते हैं। आप फॉलो अप में उन्हें फिर से प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, अथवा उनके लिए आपने अपनी प्लान बुक तैयार रखी हो। जब लोग इसे ओपन मीटिंग में देखते हैं, तब आप उनके साथ 1-on-1 तरीके से आपस में बातचीत करें और बातचीत में उन्हें बताएं कि वो बिजनेस से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तथा स्पष्ट करें कि उन्हें क्या करना है और वे आपसे क्या आशा रख सकते हैं। यही फॉलो अप का हेतु है। फॉलो अप का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य हेतु से भिन्न है। इसका हेतु जैसे उनके स्वप्न एवं विश्वास स्तर को मजबूत बनाएं। आपका लक्ष्य है कि उन्हें कुछ टेप दें जिससे उनके विश्वास को एक ठोस आधार मिलेगा। इसलिए उन्हें कुछ टेप सुनने के लिए तथा वीडियो टेप भी दें। दूसरा फॉलो अप का लक्ष्य यह है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपकी उनसे अगली मुलाकात कहां और कब होगी। आपको उन्हें अगले कदम पर पहुंचने के लिए राह दिखानी है। हो सकता है अगली मुलाकात के लिए आप उनके घर पर ही मीटिंग तय कर लें। दूसरे बहुत से कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, मगर इन सभी का आधार आपका उनसे मिलने का कार्यक्रम तय होना ही है। पहली बात मैं बताऊंगा कि आप फॉलो अप कैसे तय करें। हो सकता है कि होम मीटिंग अथवा ओपन मीटिंग में। ओपन मीटिंग में हम क्या कहते हैं? जब भी मीटिंग समाप्ति पर होती है, उस समय हम कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अथवा सूचनाएं उपलब्ध हैं। जिस व्यक्ति ने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित किया है, वो उनको इंफॉर्मेशन पैक देना चाहते हैं जिसे आप घर ले जा सकते हैं, परंतु प्रोस्पेक्ट का प्रत्येक चीज, वो चाहे टेप है या लिटरेचर है, जो भी है, उसका प्रयोग करके उसे उन चीजों को वापस करना है। इसलिए आपको हमारी राय है कि आप प्रोस्पेक्ट के साथ 24 से 48 घंटे में मीटिंग अवश्य तय कर लें। आपके प्रोस्पेक्ट को मालूम है कि उन्हें 24 से 48 घंटे में आपके साथ मिलना है तथा इंफॉर्मेशन पैक भी लाना है। इसलिए जैसे ही मीटिंग समाप्त हो, आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएं और कहें कि ये बिजनेस अच्छा लगता है, क्यों, ठीक है ना? आपको सकारात्मक वाक्यों का ही प्रयोग करना है। कभी ऐसा ना बोलें कि क्या ये अच्छा नहीं लगता। बात केवल यह है कि हमें सकारात्मक भाव से बात शुरू करनी है। कभी भी ऐसा ना पूछें आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आपको कह सकता है कि वो ये पसंद नहीं करता। ऐसा ही कहें अच्छा लगता है ना?
आप कई बार इसका अभ्यास करें। जब आपको इसका पूरा अभ्यास हो जाए उसके बाद ही अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं। वे आपसे इंफॉर्मेशन पैक के लिए कहेंगे। आप पूछेंगे कि यदि प्रोस्पेक्ट वो व्यवहार नहीं करता जैसा आपने सोच रखा है तो यह हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट दूसरे ढंग से ही व्यवहार करे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मगर हम यदि कल्पनाओं के आधार पर सोचने लगें तो ठीक नहीं होगा। हम यहां अच्छे लोगों को ध्यान में रखकर बातचीत कर रहे हैं, जिनके कारण ही यह बिजनेस इतना बढ़ सका है। आपको कुछ मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। कभी कुछ अड़चने एवं प्रश्न सामने आ सकते हैं, परंतु आप अति शीघ्र उनके पास जाकर कहें, अच्छा लगता है ना? उन्हें समझाएं कि वे इंफॉर्मेशन पैक लें। आप उनको एक या दो व्यक्तियों के साथ परिचय कराएं जो उनके कार्य क्षेत्र में हो, अथवा वे लोग उसी जगह से हो जहां से प्रोस्पेक्ट है। उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो उन्हें कहेगा कि आपने इंफॉर्मेशन पैक के लिए नहीं पूछा। इसका मतलब यह हुआ कि वो उन्हें इसके लिए याद दिला रहा है। जब वे इंफॉर्मेशन पैक के लिए पूछें तब आप उन्हें 30 सेकंड में या 45 सेकंड में स्पष्ट कर दें कि इंफॉर्मेशन पैक में क्या चीजें हैं। यह ना बताएं कि टेप में क्या है। उन्हें अपने आप टेप सुनने दें जिससे वे कहें कि इस टेप में इस विषय के बारे में बहुत अच्छा कहा गया है। क्या आपने जॉन सेस्टिना को सुना है? इत्यादि। अगली बात आपके लिए यह होगी कि आप उन्हें अपना कार्यक्रम बताएं। उन्हें ऐसे पूछें कि आपके लिए कौन सा दिन मिलने के लिए ठीक रहेगा, कल अथवा मंगलवार या बुधवार। उनको 2 चॉइस मिल रही हैं। अब स्पीकर अगले 24 से 48 घंटों में मुलाकात के लिए कहते हैं। इससे प्रोस्पेक्ट को मिलने की आवश्यकता का आभास होता है। कभी यह हो सकता है कि हमको अगले 24 से 48 घंटों में किसी कारण से मिलना संभव ना हो। अतः आप कॉमन सेंस निर्णय तथा फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग करें और ऐसा ना कहें कि यदि आप अगले 1 या 2 दिन में नहीं मिलते तो आपको फिर मिलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरी राय में आप एक टेप जो आमंत्रित एवं संपर्क करने पर है उसे अवश्य सुनें। इससे आपको काफी सीखने को मिलेगा और इससे संबंधित आपको अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उन्हें चॉइस दें, जैसे कब मिलना है, मंगलवार या बुधवार। ऐसा कभी ना कहें कि आप कल क्या कर रहे हैं। अच्छा, शायद आप इस दिन उपलब्ध नहीं है, ओके, परसों का दिन ठीक रहेगा या उसके आगे वाला दिन इत्यादि। इससे ऐसा आभास होता है कि इस व्यक्ति के पास फॉलो अप के अलावा और कोई काम नहीं है। इसलिए इस काम के लिए उन्हें 2 समय की चॉइस दें और कार्यक्रम के समय में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, परंतु अपने हाव भाव को स्थिर रखें और यह आभास दिलाएं कि आप प्रोस्पेक्ट को अपने कार्यक्रम के अनुसार उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, न कि उनके कार्यक्रम के अनुसार आप अपना कार्य करेंगे। फॉलोअप के लिए उचित स्थान प्रोस्पेक्ट का घर है। इससे कार्यक्रम के न होने का चांस काफी हद तक कम हो जाता है। यदि आप उसके लिए प्रोस्पेक्ट का घर न रखकर अपना घर रखेंगे और वे किसी कारण नहीं आते तो आपको कैसा लगेगा कि आप उनका इंतजार करते रहे और वो लोग आए ही नहीं। इसलिए हमेशा आप फॉलोअप के लिए स्थान का चुनाव अपना घर न करके प्रोस्पेक्ट का घर ही करें, जिससे प्रोस्पेक्ट उसका महत्व समझते हुए समय से अपने घर में उपलब्ध रहें। मीटिंग बुक करने के बाद आप उनसे हाथ मिलाएं और कहें कि मैं आपसे बहुत खुश हूं कि आपने ये मीटिंग रखी है। कभी भी इस बात के लिए धन्यवाद ना दें कि वे प्लान देखने आए। वास्तव में उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको प्रोस्पेक्ट को उनकी कार तक छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं ही बाहर चले जाएंगे। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शिष्टाचार के नाते आप उन्हें उनके वाहन तक छोड़ने जाएं या उनके घर तक या उन्हें उनके पलंग तक छोड़ने जाएं और जब वे आराम करने लगें तब आप कह रहे हैं कि गुड नाइट। बस आपको उनसे स्वाभाविक व्यवहार करना है जैसे परिपक्व अथवा मैच्योर लोगों के साथ किया जाता है, क्योंकि यहां हम इस बिजनेस को एडल्ट्स के साथ करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम बच्चों की तरह ही व्यवहार करते हैं। अतः जब आपने एक बार फॉलोअप मीटिंग तय कर ली, उसके बाद आप उसकी जगह, तारीख एवं समय अपने कैलेंडर या डायरी में लिख लें। उसके बाद आप उन्हें यह बताएं कि मीटिंग में आपको क्या लेकर जाना चाहिए। इस बारे में समीना आपको विस्तृत जानकारी बाद में देंगे। एक दूसरी बात फॉलोअप के लिए यह है कि आपको इसमें एमबीए की चर्चा नहीं करनी। आप जब फॉलोअप मीटिंग में जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं,
कब आप आशा करते हैं कि बिल गेट वहां आपके साथ बैठे होंगे? मित्रों, मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस मीटिंग में बैठें। वहां हमें यह नहीं कहना कि चलिए हम शुरू करते हैं, पिछली रात में ढंग से सो नहीं पाया था, अथवा कल फिल्म देखी थी इत्यादि। ये बातें वहां हरगिज नहीं करनी, क्योंकि हमको अपनी कमजोरी को सुरक्षा नहीं देनी। आप फॉलो के लिए जा रहे हैं, ना कि खुद को डिफेंड करने। जब आप मीटिंग में जाएं तो पहली बात यह जरूरी है कि आप किस प्रकार अपने को ड्रेसअप करते हैं। जब आप कैजुअल ड्रेस पहनते हैं तो ऐसा चुनाव करें जिसमें आप बिजनेस ओनर की तरह दिखें। ऐसा नहीं है कि आपको सूट ही पहनना जरूरी है। कम्युनिकेशन आपके ड्रेसिंग स्टाइल में भी संभवित है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि जिन लोगों के आप घर जा रहे हैं वे घर में किस प्रकार के कपड़े पहनते होंगे। अतः आप जब जाएं तब अच्छी कॉलर वाली टी शर्ट, अच्छा पैंट, परंतु जीन्स नहीं और चप्पल भी नहीं। हाँ, रोजाना आप जो भी शूज पहनते हैं वो काफी है। बस आप देखिए कि आपने अपने को स्वच्छ एवं ढंग से ड्रेसअप किया है। प्रोस्पेक्ट के घर पहुंचकर उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करें ताकि उन्हें वो तनाव मुक्त हो जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि लोगों के डिफेंस, जिन्हें हम बहाने कहते हैं, उनको बढ़ने नहीं देना है, उन्हें नीचे ही लाना है। ऐसा प्रश्न ना करें कि क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या आप शामिल होंगे या इसमें से बाहर निकलेंगे। आप वहां जाकर थोड़ी बात करें, कुछ चीज जो उनके घर में है उसकी तारीफ करें। सबके घर में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, इससे लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। सामान्य बातचीत करें, जैसे आज का दिन कैसा रहा। ये बातचीत केवल कुछ मिनट तक ही सीमित रखें, केवल 3 या 4 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक। मीटिंग रूम में सही ढंग से बैठने की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं और कुछ नीचे। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सही जगह पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि पति एक तरफ और पत्नी दूसरी साइड पर बैठी है। जब आप बैठें, पति आपकी बाईं ओर बैठे और पत्नी आपकी दाहिनी ओर, परंतु प्रोस्पेक्ट आपके सामने, जिससे आप एवं आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आमने सामने आई कांटेक्ट हो सके और दोनों साथ साथ बातचीत कर सकें। उसके बाद आपका लक्ष्य उनके पास कुछ बिजनेस संबंधित मटेरियल छोड़ना और अगली बार कब मिल रहे हैं इसका कार्यक्रम तय करना है। उनसे पूछें, क्या आपको इस मटेरियल को देखने का मौका मिलेगा? जवाब हाँ या ना हो सकता है। इसकी चिंता ना करें कि जवाब क्या होगा। जो भी हो, आप यही कह दें कि अच्छी बात है। उनकी ओर से अवश्य कुछ प्रश्न होंगे, उससे आप परेशान ना हो। आप कहिए कि मैं कल आकर इस विषय की जानकारी हासिल करूंगा। आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि आपके कुछ प्रश्न होंगे, परंतु आपसे कुछ प्रश्न करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैं भी यहां इसीलिए हूं कि आपको जो भी प्रश्न है उनके विषय में आपके साथ बातचीत कर सकूं। आप उन प्रोस्पेक्ट से इजाजत लें कि क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं। जब आप लोगों की परमिशन लेते हैं तो लोग परमिशन देते हैं। आप उनसे पूछें कि आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा, जो अपॉर्चुनिटी आपने देखी उसके बारे में आपको अच्छी बात क्या लगी। लोग आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं, जैसे मैंने सब कुछ देखा, परंतु उत्पादन अथवा प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं अथवा कहां बनते हैं, क्या होता है यदि हम किसी को कैलिफोर्निया में स्पॉन्सर करें और वे अलास्का में डेटिंग कर रहे हों या प्रणय आलाप कर रहे हों, अथवा वे हवाई में शादी कर रहे हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का क्या होता है, इत्यादि। आप उनके प्रश्नों को लिख लें और उनसे कहें कि यदि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या आप बुरा मानेंगे। आपको अब तक इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी। आपसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आत्मरक्षण की ना सोचने लगें। लोग बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे मैंने लोगों को मीटिंग में पसंद किया। कोई कहेगा मैंने लगातार होने वाली आमदनी का कंसेप्ट अथवा विचार ज्यादा पसंद किया। कुछ कहेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात को ज्यादा पसंद किया। लोग अलग बहुत से कारण बताएंगे। आप सभी को लिखते जाएं। लिखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब आप उनसे अगली बार मिलते हैं तो आपको पता हो जाता है कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरी बात, वे अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं। आप ये कहकर उन्हें बेइज्जत ना करें कि आप उनके प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि यह बिजनेस क्या है। तब उनका जवाब होगा कि हां, हम जानते हैं। अब प्रश्नों की बात समाप्त हुई। इन प्रश्नों से आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, परंतु जो वे जानना चाहते हैं
वो ये है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अतः जब भी हम फॉलो अप करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप सभी को एक जगह बुलाने के पीछे यह कारण है कि मैं आपको आपके प्रश्नों के जवाब देना चाहता हूं, तथा हम आपको कहना चाहते हैं कि आप क्या करें और हम आपके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम यहां एक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। अतः मैं फिर से उन्हें कहता हूं कि क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर स्तर तक ले जाने के लिए मैं अपने समय से कुछ समय बचाकर उस बचे हुए समय को आपके बिजनेस में लगाना चाहता हूं, क्योंकि यह बिजनेस मदद पर ही आधारित है। मदद का जो सिस्टम है वो इस बिजनेस के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसलिए मैं अपने समय में कटौती करके आपके बिजनेस के विकास के लिए काम करूंगा, परंतु मैं नहीं जानता कि आप इसके द्वारा क्या चाहते हैं। इसलिए मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि मुझे कितना समय आपके लिए इस बिजनेस में लगाना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें सब अच्छा है, मगर इन सब चीजों के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। जब वे ये कहें तो आप उनसे कहिए कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में आप पैसे बचा सकते हैं। उनसे कहिए कि यही कारण है कि मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि यदि आप इसमें शामिल होकर पैसे बचाना चाहते हैं, वो संभव है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। हम ये सब करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं और धन कमाने का निर्णय लेते हैं, तो इसके लिए मुझे अपना समय भी लगाना होगा। अब आपसे आशा करते हैं कि आप इन चीजों को अवश्य करेंगे। आप में सुनने की तथा सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस उन लोगों के सीखने पर आधारित है जो लोग इस बिजनेस को कर चुके हैं, जो आप करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है जो आपको करनी होगी कि आप टेप सिस्टम जो उपलब्ध है उसे सुने तथा सेमिनार में भाग लें, जहां जाकर आप उन लोगों को सुन सकेंगे जो इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। यह भी बता दें कि यह शिक्षा प्रणाली यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली से भिन्न है। इसमें वही लोग सेमिनार में प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं जो इस बिजनेस में अलग अलग स्तर पर सफल हुए हैं, और इन्हीं सफल हुए लोगों द्वारा टेप सिस्टम तैयार किया गया है। मैं टेप सिस्टम के बारे में विस्तार से बता देता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आप जिस तरह से लोगों के साथ रहेंगे, आप भी उसी प्रकार बन जाएंगे। इसलिए आपको सफल लोगों के साथ अपने को एसोसिएट करने की आवश्यकता है। आप अपने को एमवे के सफल डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ एसोसिएट करेंगे तो आप भी सफल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। इसके अलावा लोगों के साथ अपने को रिलेट करना भी जरूरी है। आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकेंगे जो आपके बैकग्राउंड से नहीं हो सकते। अतः ऐसे लोगों के संपर्क में आने से आप उनको दूसरे लोगों के साथ भी परिचय करा सकते हैं जो इस क्षेत्र में हैं। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि क्या वे अपनी खरीदारी की आदत में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यदि आपका खुद का कोई बिजनेस है तो क्या आप खुद के प्रोडक्ट खरीदेंगे। यदि आपका खुद का पेट्रोल पंप है तो क्या आप अपना पेट्रोल खरीदेंगे, अथवा आप दूसरे के पेट्रोल पंप पर जाएंगे क्योंकि वो नजदीक है और आपको उससे 5 रुपए की छूट मिलेगी। इसके बाद मैं आखिरी बात यह कहता हूं कि क्या आप काम करना चाहेंगे। यह कोई कठिन काम भी नहीं है, यह स्मार्ट काम है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास पूर्ण रूप से सही साबित हुआ सिस्टम है। यह सिस्टम लोगों द्वारा स्थापित हो चुका है। दूसरे शब्दों में, सफलता के मापदंडों पर यह बिजनेस खरा साबित हो चुका है। यह कठिन काम ना होकर स्मार्ट काम है। इसके बाद आप पूछेंगे कि उन्हें इन चीजों में से किसी के बारे में कोई समस्या है। ज्यादातर लोग नहीं कहेंगे। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि देखिए, यही है जो मैं आपके लिए करूंगा। मैंने स्पॉन्सर करने के लिए मुख्य कदम को संक्षेप में आपको स्पष्ट किया है। हम आपको प्लान दिखाते हैं तथा आपके लिए पहले 4 से 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद साथ में काम करेंगे। जब हम इस बिजनेस के लिए काफी उत्तेजित होते हैं, तब हमारा यह उत्साह उनको भी उसी प्रकार बिजनेस करने में और नेटवर्क बनाने में मदद करता है। हमें इसमें उनके 4 या 5 स्तर तक डीप अथवा गहराई तक नेटवर्क बनाने में मदद करनी है। इसके लिए आप लोगों के नामों की लिस्ट तैयार करें और उसके बाद फोन कॉल करके उन्हें आमंत्रित करें। फिर आप प्लान दिखाएं तथा इसके बाद फॉलो अप प्रोसेस करें। जल्दी से हम इन 4 मुख्य कदमों के बारे में बात करेंगे। इनमें सबसे पहला कदम लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के विषय में मैंने एक बात जो राज शाह से सीखी है वो ये है कि मैं अपनी शुरू की लिस्ट को अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाता हूं। ये मेरी कजिन या बहन है जो यहां रहती है। ये मेरा अच्छा मित्र है जिसके साथ मैं काम करता हूं। ये कैलिफोर्निया में रहते हैं।
और ये सज्जन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। इससे उन्हें मालूम हो जाता है कि लिस्ट किस प्रकार बनाई जाती है। अगर वे उत्साही हैं तो आप पूछें कि क्या आपके पास कोई लिस्ट है, अथवा क्या आपको कुछ नाम याद है, क्या आप अभी उनसे संपर्क करना चाहेंगे। यदि वे इसके लिए ना कहते हैं तो मैं फिर से उन्हें यह सब नहीं कहता। क्या वे अपने लक्ष्य या सपनों के बारे में गंभीर हैं? क्योंकि आपको बड़ी कुशलता से बोलना होता है, और कुशलता केवल किताबों के पढ़ने से एवं बहुत से टेप सुनने से ही आती है। लोगों की कुशलता धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ती जाती है। इसकी चिंता ना करें कि प्रत्येक फॉलोअप परफेक्ट ही होना चाहिए। आप इन सब बातों को दिमाग में रखकर चलें। परंतु जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक इंसान का अलग व्यक्तित्व होता है, अतः फॉलोअप का एक तरीका सभी के लिए लागू नहीं पड़ता। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा उत्तेजित होते हैं, अतः इस स्थिति में आप उन्हें लिस्ट तैयार करने के लिए कहें और उन्हें लिस्ट बनाने की शीट दिखाएं। क्या आप जानते हैं कि यह लिस्ट बनाने की शीट 25 के पैक में आती है? उन्हें यह शीट दे दें और उनसे कहें कि यह आपकी मेमोरी अथवा याददाश्त को जागरूक करेगी और आप बहुत से नाम लिख सकेंगे। उसके बाद मैं ये पूछता हूं कि क्या आप इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं? 90% लोग ना कहते हैं। इसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। जब यह व्यक्ति हां कहता है तब मैं उससे कहता हूं कि हमें 2 चीजें करने की जरूरत होती है। एक तो हम आपको यह बिजनेस शुरू करा दें। उसके लिए कुछ रिकमेंड अथवा सिफारिश की गई वस्तुएं हैं, जिसे स्टार्टर टूल्स भी कहते हैं, जिनका उपयोग करना है। यदि इस समय आप कहें कि यह काम करने के लिए अच्छा समय है, तो मैं कार में से अपनी स्टार्टर किट लेकर उसी समय कार्य शुरू कर दूंगा। और यदि काफी रात हो गई है तो मैं उनसे मिलने के लिए डायरी में तुरंत तारीख एवं समय तय कर लूंगा, जिससे उनसे बिजनेस शुरू कराने के लिए उन्हें साइन किया जा सके। यह सब इसके ऊपर आधारित है कि आप कब निर्णय करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए फॉर्म भरना, हस्ताक्षर करना इत्यादि कार्य में करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है। अतः रात के 10:30 बज चुके हैं तो आप ज्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि वे एमवे के प्रति पहली रात को कुछ भी नकारात्मक सोचें। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं रात के 9:30 बजे जो जल्दी सोना पसंद करते हैं। इस समय रात के 10:30 बज चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हैं तब आपके उन लोगों के साथ संबंध भी बनते हैं और आपके प्रति उनका विश्वास भी पैदा होता है। अतः इस समय यदि आप ज्यादा शीघ्रता दिखाएंगे तो यह उचित नहीं होगा और इतनी उत्तेजना बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगी। इसलिए आप उनके पास जाएं और उनके साथ अनौपचारिक वार्तालाप करें। जब आप उन लोगों से बातचीत करें उस समय आप ये कोशिश भी करें कि थोड़ी बहुत उनके लक्ष्य और सपनों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। आप उन्हें कहें कि आगे क्या करना है, मैं आपका बिजनेस शुरू कराऊंगा, अतः आप लिस्ट बनाकर इस काम की शुरुआत करें। उसके बाद हम लोग एक दिन बैठेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट का क्या करना है। मैं फिर से उन्हें इसके लिए तैयार करूंगा कि रिजेक्शन के समय परिस्थिति को किस प्रकार संभाला जाए। इस बात को उन्हें महसूस करा रहा है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति इस बिजनेस के लिए उत्तेजित नहीं होता। हो सकता है जो व्यक्ति इस बिजनेस को जानना नहीं चाहता उसके लिए यह समय उचित ना हो। इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपसे ना कह रहा है या इस अपॉर्चुनिटी अथवा अवसर के लिए ना कह रहा है। जैसा कि कुमार ने गेटिंग स्टार्टेड टेप में कहा है, आप असफलता को किस प्रकार देखते हैं? इसके लिए मैं थोड़ा सा लोगों को तैयार करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीतने वाले को जीतने से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार हारने वाले को हार से नहीं रोक सकते। आप ये भी याद रखें, आप गलत व्यक्ति को सभी अच्छी चीजें नहीं सिखा सकते। मैं लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को आमंत्रित करके उनसे बातचीत करते हैं और तब ये लोग आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। इसी मुख्य कारण की वजह है कि हम आपको सलाह देते हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ भी बातचीत करें ताकि आपको उचित जानकारी प्राप्त हो सके। ये बिजनेस शुरू कराने के लिए मैं उनसे बिजनेस फॉर्म भरवाता हूं। यदि उस समय किसी कारण से यह संभव नहीं हो सकता तो अपनी डायरी में उनके साथ मिलने का समय निश्चित करके लिख लेता हूं। उनसे दूसरी बार मिलने के लिए ओपन मीटिंग, सेमिनार, रैली
जो भी होने जा रही है उनमें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें बड़े समारोहों में आने के लिए बात करता हूं, जिससे उन्हें इस बात का भी आभास हो सके कि इन स्थानों पर बिजनेस संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है। उन्हें इन मीटिंग में आने के लिए लगातार याद दिलाते रहें। अब मैं सेमिनार को आमंत्रित करूंगा जो फॉलोअप तथा फॉलो थ्रू प्रणाली में उनका क्या कार्य है उसके विषय में आपको बताएंगे। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो सच में इस बिजनेस के लिए मुख्य आधार रूप रही है, जिन्होंने इस बिजनेस की सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खास तौर पर जब आप पति पत्नी साथ साथ कार्य करते हैं तो महिलाओं को अच्छी तरह से समझ सकती हैं, जिससे बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सेमिनार को सुनें। सेमिनार। हेलो एवरीबॉडी। मित्रों, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू में एक मुख्य कार्य जो मैं करती हूँ वो ये है कि ज्यादातर ओपन मीटिंग में मैं कपल्स को मिलती हूँ और जब मैं किसी व्यक्ति से संपर्क करती हूँ उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेती हूँ, जिससे जब फॉलो अप स्टेज पर उनसे मिलती हूँ तब उनको उचित टेप सुनने के लिए दे देती हूँ और इस बात का ध्यान रखती हूँ कि सभी टेप कार में मौजूद हों। मैं वीडियो कैसेट भी रखती हूँ जिसे उनको देखने के लिए दे सकूं। उदाहरण के लिए फिलीपींस वीडियो वर्ल्ड, एम्बे वीडियो इत्यादि। कैसेट या वीडियो का चॉइस इस पर आधारित होगा कि किन लोगों को आप फॉलो अप कर रहे हैं। दूसरी चीजें भी कार में रखी रहती हैं, जैसे प्रोडक्ट बैग, परफ्यूम किट, एम्बे पोर्टफोलियो, डेमो के लिए सामान आदि। यदि आप इस बिजनेस में नए हैं तो इन वस्तुओं के न होने की वजह से परेशान न हो, क्योंकि आपकी अपलाइन इन सभी चीजों को अपने साथ ले लेंगी, परंतु आपको प्रत्येक वस्तु के लिए तैयारी करनी होगी। एक वस्तु जो हम हमेशा साथ रखते हैं वो साइन अप किट होती है तथा दूसरा साइन अप मटेरियल, जिसमें कुछ मुख्य टेप, किताबें, वीडियो, ब्रिज कैलेंडर, कैटलॉग इत्यादि होते हैं और जो भी चीजें आपकी अपलाइन रेकमेंड करें। मुख्य बात यह है कि यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए एक बेबी सिटर बुला लें, जिससे आपको बच्चों को साथ में न ले जाना पड़े, अन्यथा बच्चों से काफी विघ्न पड़ता है। जब बच्चों को घर पर छोड़कर मीटिंग में जाएं, तब अपनी भावनाओं को घर पर ही छोड़ दें और ध्यान रखें कि जब आप मीटिंग में जाएं तो अपने साथ साइन के कार में रखना न भूलें। हम इसी आशा से जाते हैं कि सभी चीजें उसी प्रकार होंगी जैसे हमने सोचा है। मैं वहां जाकर लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करती हूँ तथा महिलाओं के साथ मित्रता करती हूँ। मैं अपना पूरा समय बातचीत में ही व्यतीत करती हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूं और बातचीत द्वारा ज्यादा से ज्यादा सूचना या इंफॉर्मेशन प्राप्त करूं तथा दीर्घकालीन मित्रता बना सकूं। मैं उनके घर को ध्यान से देखती हूँ ताकि कुछ उनके स्वप्नों के विषय में उन्हें बता सकूं। क्या क्या चीजें उनकी दीवारों पर लगी हुई हैं, क्या क्या चीजें उनके पास हैं इत्यादि। एक बार जब कंकन फॉलो अप शुरू करते हैं तब मैं खामोशी से सुनती हूँ ताकि जो कंकन कहने जा रहे हैं उसके लिए मैं लोगों को उत्साहित कर सकूं। मैं उस कपल अथवा पति पत्नी को ध्यान से देखती हूँ जिनके साथ बातचीत चल रही होती है, ताकि उनके विचारों को जान सकूं। मैं यह चाहती हूँ कि लोग हमारे अनुभवों एवं विश्वास के विषय में पूछें। लोग हमारे साथ इस बिजनेस में शामिल होने के लिए ज्यादातर भावनात्मक निर्णय लेते हैं, परंतु इसके लिए वे ये भी विचार करते हैं कि हम किस टीम से हैं तथा हमसे कितनी एकता की भावना मालूम होती है इत्यादि। जब कंकन फॉलो अप करते हैं तो 3 चीजों में से एक चीज बन सकती है। प्रथम ये कि जब हम उन्हें ये बिजनेस को शुरू कराएं तब हम उन्हें स्टार्टअप किट देते हैं। मैं एक टेप रिकॉर्डर रखती हूँ, आप भी ये आदत बना लें। मैं पूरी साइन अप प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लेती हूँ तथा उन्हें टेप दे देती हूँ। हालांकि इस समय हम काफी इंफॉर्मेशन उन्हें देते ही हैं, परंतु किसी भी प्रकार से ये इंफॉर्मेशन ओवरडोज नहीं चाहिए। आप टेप देते हैं ताकि वे उन्हें सुन सके। मैं उनसे ये भी कह देती हूँ कि यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें उनके समाधान के लिए कभी भी बुला सकते हैं। हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में तथा प्रोडक्ट को मंगाने के लिए किस प्रकार ऑर्डर किए जाते हैं ये सिखाते हैं। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि आपके पास उस समय इन विषयों पर पूरी इंफॉर्मेशन हो ताकि आप उन्हें दे सकें। दूसरी बात यह है कि हम उनके साथ मुलाकात के लिए समय निश्चित करते हैं जिससे उनकी शुरुआत कराई जा सके। इस
इसके लिए मैं जल्दी से कुछ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ, जिसकी वजह से उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। कंकन उन्हें दूसरे समारोह में आमंत्रित करते हैं तथा कुछ टेप उन्हें देते हैं। आखिर में यदि वे तैयार नहीं है, जो शायद ही कभी हो, तो हम उनके साथ समय तय करते हैं ताकि उन्हें होम सर्विस प्रोग्राम दिखा सकें, तथा मैं फिर कुछ प्रोडक्ट डेमो करके दिखाती हूँ, जिससे वे प्रोडक्ट के विषय में काफी उत्तेजित हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि आप कोई भी काम जल्दी में नहीं करना, क्योंकि ये दोस्ती बनाने का समय है। इसके बाद थोड़ा कुछ नाश्ता तथा चाय कॉफी पेश करना उचित होगा। हमने फॉलो अप मीटिंग में डिनर खाया है, परंतु मैं आपको इसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें काफी समय यूं ही निकल जाता है। जरूरत है कि आपकी बातचीत कैसे चलती है एवं प्लान दिखाते समय आपकी मित्रता कैसे बढ़ती है। कंकन कहते हैं कि हमेशा अच्छी ड्रेस पहने, परंतु ड्रेस आरामदायक होनी चाहिए, क्योंकि आपको किट खोलनी होगी तब आप फर्श पर बैठेंगे। अतः ध्यान रखिए कि आप लोग ड्रेस में हो, ना कि शॉर्ट्स में, जैसे छोटे स्कर्ट इत्यादि। फॉलो अप के बाद फॉलो थ्रू शुरू होता है। यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम लोगों से उनकी जरूरत के अनुसार मिलते हैं, सर्विस देते हैं, सही उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वे भी उनका अनुसरण करें। जो कपल आपके लिए अपरिचित थे, वे आपके अच्छे मित्र बन जाते हैं। अंत में मैं आपको कहना चाहती हूं कि जीवन में बहुत सी चीजों को आप देखते हैं जो आपकी आंखों को अच्छी लगती है, परंतु उनमें से कुछ चीजें ही आपके हृदय को छू जाती हैं। जब आप इस बिजनेस में फॉलो अप के लिए जाते हैं, तब उन्हीं चीजों को अपनाएं जो लोगों के हृदय को छू जाए। और याद रखिए, जब आप हृदय को छू जाने वाली बातों को स्वीकार करते हैं, तब आप सही राह पर ही चलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद समीना। अभी तक हमने फॉलो अप एवं फॉलो थ्रू के विषय में बातचीत की। उसका सार यह है कि मुख्य लक्ष्य लोगों को दूसरे कदम पर ले जाने के लिए हमें उन्हें राह दिखानी होती है। ऐसा करने के लिए लोगों को टेप सुनने होंगे, किताबों से सीखना होगा, उन्हें प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको घर पर बुलाना होगा। इसमें कुछ भी संभव है, परंतु मुख्य बात यह है कि आप लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएं, जिससे आप शीघ्र से शीघ्र उनके साथ संबंध स्थापित कर सकें, क्योंकि यह संबंध बनाने की शुरुआत है। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक लोग बिजनेस बनाने में गंभीर नहीं हैं, तब तक आप अपना समय इसमें न लगाएं। जब आप उन्हें मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो ध्यान रखें कि वे वहां आते हैं अथवा नहीं, तो फिर आप उन्हें दूसरी बार आमंत्रित करें और देखें कि वे आए हैं या नहीं। इससे आपको उनके बिजनेस के प्रति कमिटमेंट का पता चलता है और आप उन्हें अपने निर्णय खुद ही लेने दें। इससे भी आपको उनकी जिम्मेदारी का पता चलता है। आप उन्हें सेमिनार अथवा रैली में आमंत्रित करें और देखें कि पति पत्नी दोनों वहां आते हैं या नहीं, तथा उन्होंने बेबी सिटर का इंतजाम किया या नहीं। इन सभी बातों से लोगों की कमिटमेंट के बारे में जानना जा सकता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो शीघ्र से बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा समय लेते हैं। इससे उनकी जिम्मेदारी के विषय में पता चलता है। इस जानकारी से आप पता लगा सकेंगे कि उनके कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यह बिजनेस लोगों के आपस के कमिटमेंट के ऊपर ही आधारित है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों से यह कह दें कि हम ये नहीं चाहते कि आप एक ही रात में इस बिजनेस के लिए कमिटेड हों, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी तक आपको इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है कि इस कमिटमेंट से आपको क्या मिलने जा रहा है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? और लोग कहेंगे हां। अतः हम उन्हें मासिक कैलेंडर देते हैं, उन्हें ओपन मीटिंग का कार्यक्रम भी देते हैं, जिससे वे बहुत से समारोह को देख सकें। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है जिसमें मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, ताकि आप इन सभी के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकें। साथ में मैं उन्हें बहुत ज्यादा मीटिंग के कार्यक्रम देकर डराना भी नहीं चाहता। आपका लक्ष्य है कि जब तक वे पूर्ण रूप से जानकार न हो जाएं, तब तक उन्हें मदद तथा सहयोग देना होगा। इसके लिए आप उन बातों पर ध्यान ज्यादा दें जिसमें ये लोग मुश्किल महसूस करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि शुरू के 90 से 120 दिनों का समय हनीमून समय जैसा होता है। इस विषय के बारे में लॉरी आपको विस्तार से बताएंगे। इस समय आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए सब कुछ करें, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जो कार्य वो स्वयं कर सकते हैं उनको भी आप करें।
जैसे कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि मैं अपने फोन कॉल स्वयं ही करूंगा, तो मैं हरगिज उनके लिए फोन कॉल नहीं करूंगा। मैं केवल लोगों को फोन कॉल की स्क्रिप्ट बता देता हूं तथा साथ में इस स्क्रिप्ट को क्यों उपयोग करना चाहिए यह भी स्पष्ट कर देता हूं। दूसरी बात, मैं उन्हें यह बता देता हूं कि आपको 3 प्रकार के जवाब लोगों से मिल सकते हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे यह भी बता देता हूं। जब आप प्लान दिखाते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, इसलिए उन्हें आप इसके लिए थोड़ा तैयार कर लें। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरी लिस्ट है परंतु मैं फोन कॉल नहीं कर पाता, तब मैं उनके साथ फोन कॉल करता हूं। कुछ लोग अपने मित्रों को भी कॉल नहीं करना चाहते और वे मुझे उनके फोन नंबर दे देते हैं और मैं उनके मित्रों को फोन कॉल तैयार की गई लिस्ट के अनुसार करता हूं, जिससे वे भी अपने मित्रों को कॉल कर सकें। जैसे मैं अभी एक बिजनेस में शामिल हुआ हूं और ये अच्छा बिजनेस है, परंतु मैं इस बिजनेस में नया हूं, ये मेरे साथी हैं, तब मैं उन्हें जज करता हूं कि वे कितना काम करना चाहेंगे, परंतु मुझे उन्हें 90 दिन तक सहयोग एवं सुरक्षा देनी होगी। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि वो व्यक्ति अभी यह बिजनेस करना चाहेगा। वैसे मैं यही आशा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति करेगा। जैसे कि बिल गेट्स कहते हैं, जब तक आपने अपने प्रोस्पेक्ट के लिए किसी को स्पॉन्सर नहीं किया तब तक यही सोचें कि आपने किसी को भी स्पॉन्सर नहीं किया। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि मैं उनके लिए किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करूं, क्योंकि आपका यह कार्य लोगों को लंबे समय तक बिजनेस में रखता है। क्या आप जानते हैं, लोग बिजनेस में 2 कारण से रहते हैं। पहला, या तो वे पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरा, जब उनको पैसा कमाने की आशा होती है। बात दरअसल यह है कि यदि आप किसी को यह दिखा सकें कि आप 1 या 2 व्यक्तियों को उनके लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, तब वे आपके साथ इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, जिसमें 4 मुख्य बातें हैं। वे आपको फोन पर लोगों को आमंत्रित करते हुए देखते हैं और जब आप 1-on-1 अथवा ओपन मीटिंग में आमंत्रित करते हैं, जो भी आप करते हैं वो फॉलोअप तथा साइनिंग अप स्टेप्स हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये सब वे भी कर सकते हैं। ज्यादातर मेरे 1-2 कॉल करने के बाद लोग स्वयं कहते हैं कि अब मैं स्वयं ही फोन कॉल कर सकता हूं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि वे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से यह कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उन लोगों को बिजनेस के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे जब वे मीटिंग में आए तब यदि उनको बेबी सिटर की जरूरत है तो आप बेबी सिटर ढूंढने में उनकी मदद करें। पहली बार समारोह में आने के लिए उनकी मदद करें, उनके लिए होटल में रूम बुक कराने में मदद करें। ये सब आप 1-2 बार करें। यदि वे उसके बाद स्वयं आगे आकर ये सब नहीं करते तो शायद ये लोग इस बिजनेस के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप इस बिजनेस में फ्री होने के लिए शामिल हुए हैं, ना कि बेबी सिटर बनने के लिए। यहां मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप किसी एक प्रोस्पेक्ट के साथ अपने आप को न बांधे रखें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं फॉलोअप करने के बाद दूसरी मुलाकात के लिए समय तय कर लेता हूं और जब मैं उन्हें फिर से मिलने के बाद दरवाजे से बाहर जाता हूं, उस समय यह विचार नहीं करता कि यह व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया है जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उन्हें आमंत्रित किया है, अब वहां आते हैं या नहीं ये उनकी मर्जी है। मैं तो केवल अपने कैलेंडर के विषय में ही संबंधित हूं और मुझे कहां जाना है, किसे प्लान दिखाना है तथा दूसरा फॉलोअप कहां करना है, यही सोचता हूं। आप अपने ऊपर जरा भी दबाव ना डालें, क्योंकि यदि आपके पास दूसरा कुछ करने के लिए नहीं है तो घर जाकर जो फॉलोअप किया है उसके बारे में सोचें। हो सकता है आप विचार करें कि मुझे इस प्रकार समय निश्चित करना चाहिए था, शायद इससे वो साइन अप कर लेता इत्यादि। मित्रों, आप जानते हैं कि ये कोई जादू की दुनिया नहीं है, ये इंसानों की दुनिया है। जो लोग इस बिजनेस को देखते हैं वे लोग ही इस बिजनेस को विकसित करेंगे। इसलिए आप एक ही बात के ऊपर ना अटके रहें और आप ये सोचें कि आपका अगला कदम क्या होगा। आपसे बातें करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपको ये साल शुभ हो, यही मेरी कामना है। आप सबका धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, हम कांति एवं लता गाला है और आप ये टेप सुनिए जिसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने उन लोगों के लिए बनाया है जो इस बिजनेस को भारत में विकसित करना चाहते हैं।
हम लोग इस बिजनेस से बहुत उत्तेजित हैं। मैं थोड़ी सी अपने बारे में तथा अपनी पत्नी के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। मैं इस देश अमेरिका में सन 1970 में आया था तथा मैंने अपनी मास्टर एवं पीएचडी डिग्री तथा पोस्ट डॉक्टरल डिग्री भी यहीं प्राप्त की। उसके बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट की तरह कार्य करने लगा। हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे प्रकार से सेटल थे। हमारे पास घर भी है, हमारे 2 बच्चे भी हैं और लोग अमेरिका में जैसा जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार का जीवन हम भी जी रहे थे। परंतु क्या हमारे पास सिक्योरिटी थी? धन से आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। अतः हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके द्वारा हमें ज्यादा समय मिल सके और हम एमवे बिजनेस में शामिल हो गए। हमारा लक्ष्य है कि आपको बताएं कि एमवे बिजनेस में किस प्रकार सफल हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको इस बिजनेस में आगे जाने के लिए करनी होंगी। आप जानते हैं कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड तथा एमवे आपको यह अवसर देते हैं जिससे आप इस बिजनेस को सफलतापूर्वक विकसित कर सकें। मेरा बेटा तथा मेरी पत्नी आपको बताएंगे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड के द्वारा एमवे बिजनेस में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस टेप का शीर्षक है सफलता कैसे मिलती है। प्रथम मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे दूसरे टेप सुने होंगे, जैसे प्लान कैसे दिखाएं। यदि आप भारत में इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आप यह बिजनेस क्यों कर रहे हैं। इस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं। जीवन में आप जो भी हैं वो आपने जो कुछ किया है उसके कारण ही है। यदि आप आर्थिक रीत से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी, परंतु आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप लक्ष्य निर्धारित करें। आपके पास पूरे समय का कार्य होने के बावजूद भी आप क्यों और ज्यादा समय लगाना चाहते हैं? क्योंकि आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। आपके पास पहले से ही फुल टाइम काम था, जैसे आपका जॉब हो सकता है, परंपरागत बिजनेस हो सकता है अथवा कुछ और भी। अतः आपको जानना जरूरी है कि आप कुछ अतिरिक्त काम क्यों करना चाहते हैं। शायद आपके कुछ सपने हों जिनको आप पूरा करना चाहते हो। आपके सपने क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं? हो सकता है नया घर, रहने के लिए नई जगह, नया फ्लैट, छुट्टियां बिताना, विदेश की यात्रा। हो सकता है आप नई कार खरीदना चाहते हो सकता है कि आप किसी का ऋण चुकाना चाहते हो सकता है आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो सकता है आप दान पुण्य करना चाहते हो, अपने परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हो ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें इत्यादि। इसलिए आपको यह पता लगाना जरूरी हो जाता है कि आप आज क्यों कुछ करना चाहते हैं। इन बातों के लिए कारणों को स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इस बिजनेस में ज्यादा धन का निवेश नहीं करना होता। इसलिए इस कार्य में प्रोत्साहन कहां से मिलेगा? ज्यादातर आपके बिजनेस में या जॉब में प्रोत्साहन भय से आता है, और इस बिजनेस में भय कहीं भी शामिल नहीं है, क्योंकि आप इसमें धन नहीं लगाते हैं और ना ही कोई खतरा उठाते हैं। आप अपने संतुष्ट जीवन में से कैसे बाहर निकलेंगे? मैं आप लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करता हूं कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसको स्पष्ट करें। जो भी हम कर रहे हैं उसमें खुश थे, परंतु हमारे पास सुरक्षा नहीं थी और ना ही हमारे पास अपने लिए समय था। हकीकत में हम लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे, जिसके लिए हम अपना समय भी ज्यादा खर्च कर रहे थे। इसलिए लाइफस्टाइल थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल का अर्थ है समय और धन दोनों साथ साथ एक समय पर मिलने से है। ज्यादातर लोगों के पास धन होता है अथवा केवल समय होता है। कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है परंतु उनके पास समय नहीं होता। इसी प्रकार कुछ लोगों के पास अधिक समय होता है परंतु धन नहीं होता। अतः आप ये स्पष्ट कर लें कि ये क्यों करने जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मकसद हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि आप स्वयं स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं, और जब एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि आप क्या चाहते हैं तब दूसरे स्टेप पर जाएं कि आप वो कब प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी आपने काम इन वर्षों में किया है उनके परिणाम स्वरूप ही आज का आपका जीवन है। यह शिक्षा के कारण हो सकता है,
ये जॉब की वजह से हो सकता है, बिजनेस की वजह से हो सकता है। और अब आप अपने जीवन में कुछ चीजों को आज से 1 साल या 2 साल में प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप नया फ्लैट लेना चाहते हैं, अथवा एक अनोखे ढंग से आप वैकेशन व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु ये सब आप कब करना चाहते हैं? क्योंकि समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जब कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हो सकता है वही आपका सपना हो, परंतु जब तक आप इस सपने को साकार करने पर कोई समय की मर्यादा नहीं रखते, तब तक आप इसे साकार नहीं कर सकते। इसका यही कारण है कि जब हम सपने को प्राप्त करने के लिए समय की मर्यादा रखते हैं, तब वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। जब आप ये जान जाते हैं कि आप इन चीजों को कब प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप उन पर ध्यान देते हैं और आप अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, जिससे आप अनुशासित हो सकें। आप जिन चीजों को सही में प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय निकाल सकते हैं। इस बिजनेस के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप ये जान लें कि निश्चित समय में आप क्या चाहते हैं, हो सकता है आप नए घर में अब से 2 साल अथवा 3 साल के बाद जाना चाहते हो सकता है कि आप कुछ रुपयों का बैलेंस बनाना चाहते हो, परंतु इतना पैसा आपको कब चाहिए? क्या आप जानते हैं कि जो भी आप चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं, उसकी जरूरत बदल सकती है। इसलिए जब आप समय की मर्यादा लगा देते हैं, तब आप ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। आप अनुशासित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप इस समय अत्यंत व्यस्त हैं और आपके पास केवल 24 घंटे का समय है, और आप यह भी जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए कैसे समय निकाला जाए। जब आपको कोई भी चीज शीघ्र ही चाहिए और जब आप उसको एक निश्चित समय में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे इस समय तक मुझे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर पहुंचना है और मैं अपनी आमदनी अब से 2 साल में 50,000 रुपए प्रति माह करना चाहता हूं। अब आपको इसको प्राप्त करने के लिए आयोजन करना होगा। अभी तक मैंने आपसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, अब उसके लिए समय तय कर लें, जैसे 2 साल या 3 साल। तीसरा कदम है, इसको पाने के लिए आप किस काम को स्थगित करेंगे। यह बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि प्रत्येक के पास 24 घंटों का समय है, और एमवे बिजनेस में आने से पहले भी आपका समय किसी न किसी काम में जाता ही था। जैसे आपका 8 घंटे सोने में जाता था, 10 घंटे आपके काम में जाता था, ये आपका बिजनेस भी हो सकता है। इनमें आपके 18 घंटे तो खर्च हो गए। अब हो सकता है 2 घंटे खाना खाने में, कहीं जाने में अथवा दूसरे कामों में। अतः अब आपके 20 घंटे तो समाप्त हुए और केवल 4 घंटे ही बचे। अब आपको जो भी काम करने होंगे, उसके लिए केवल आपके पास 4 घंटे ही बचे हैं। अतः आपको कुछ चीजें कुछ समय के लिए छोड़नी होंगी, क्योंकि आप अभी भी बहुत व्यस्त हैं, और अगर दूसरा काम इन कामों के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समय कहां से मिलेगा? जब एक बार आपने यह तय कर लिया कि आप ये कार्य करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ स्थगित करना ही होगा। यदि हम अपने बारे में बताएं, तो हमने टीवी देखना स्थगित कर दिया है। मैं नहीं जानता कि आप ज्यादा टीवी देखते हैं या नहीं। हमने जो समय टीवी न देखकर बचाया, वो समय हमने इस बिजनेस में लगाया। हो सकता है कि आप खेल कूद जैसे क्रिकेट अथवा कुछ और में रुचि लेते हो, उसे आपको स्थगित करना होगा और उस बचे हुए समय को इस बिजनेस में लगाएं। हो सकता है आपका समय कुछ सामाजिक प्रवृत्तियों में जा रहा हो सकता है आप कुछ धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यस्त हो। अतः आप थोड़ा थोड़ा समय इनमें से बचाकर इस बिजनेस में लगा सकते हैं। हमने इन कामों को स्थगित किया है, न कि बंद किया है। आप कुछ समय अपने सोने के समय में से बचा सकते हैं। आप घर थोड़ी देर से आ सकते हैं ताकि इस बिजनेस को बढ़ा सकें। आप जल्दी ना सोएं अथवा रविवार या शनिवार को देर से सोएं। किसी की शादी में शामिल ना होकर समय बचाया जा सकता है और उस समय को आप बिजनेस करने में लगा सकते हैं। यह सब आपको ही स्पष्ट करना होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों नहीं, मैं कुछ चीजों को स्थगित कर दूंगा जिससे मुझे मेरे लिए ज्यादा समय मिल सके। इसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से लेते हैं। आपके पास पहले से कुछ काम जिसे आप साइड बिजनेस की तरह करते हो, परंतु आपको नहीं मालूम कि कोई दूसरी महत्वपूर्ण घटना यहां हो रही है। अन्यथा आप पहले काम को बंद करके इस बिजनेस को करना पसंद करते। अतः आपको स्वयं ही अपने को तैयार करना होगा। मैं एमवे बिजनेस को देखकर अत्यंत उत्तेजित हो गया था, क्योंकि यह बहुत आसान है। एक बार जब आप अपने को अनुशासित कर लेते हैं,
और आप मालूम कर लेते हैं कि समय कहां से बचाया जा सकता है, तो इस बिजनेस को एकदम आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप यह विचार करें कि आपको क्या स्थगित करना है, जिससे कि जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ चीजों को बदलना होता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथी महत्वपूर्ण बात इस बिजनेस के लिए यह है कि आपके साथ उचित सहयोगी हो। यदि आप उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपका साथ उन सफल लोगों के साथ नहीं है जिनके पास वे चीजें हैं। इसलिए आपको उन लोगों के साथ या उन लोगों की संगति में आना होगा जो इस बिजनेस में सफल हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैंने किसी को यह कहते हुए सुना था कि आप उन लोगों से सलाह लें जो जीवन में उस स्तर पर हैं जो आप पाना चाहते हैं, और यह बात यहां पूरी तरह से लागू होती है। अतः आप उन लोगों के साथ अपने को जोड़ लें जो एमवे बिजनेस में बहुत सफल हैं। यह आप कैसे करेंगे? इसको कई तरह से किया जा सकता है। प्रथम, हमारे पास साधन होने चाहिए जिनसे हम सीख सकें और हम कुछ समय उन लोगों के साथ व्यतीत करें जो बहुत सफल हैं। क्या आप इस बिजनेस की खासियत को जानते हैं? वो ये है कि लोग इस बिजनेस में ज्यादा सफल हुए हैं क्योंकि वे दूसरों को सिखाते हैं जो परंपरागत बिजनेस में नहीं होता। ये इस बिजनेस में नया है। लोग कभी इस बात को नहीं समझते कि कोई मेरे साथ क्यों एसोसिएट होगा और क्यों मेरी मदद करेगा। मैं इस बारे में हमेशा सोचता हूं कि इसमें कोई व्यक्ति जो करोड़पति है उसके साथ भोजन करना अथवा कुछ समय व्यतीत करना संभव है, जिससे मुझे उससे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। परंपरागत बिजनेस में यह नहीं हो सकता, परंतु इस बिजनेस के लिए यह बिल्कुल सत्य है कि आप अपना समय उन लोगों की संगति में व्यतीत करते हैं जो इस बिजनेस में अत्यंत सफल हुए हैं। यह कैसे संभव होता है? यह बिट वर्ल्डवाइड के कारण संभव होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कुछ ब्रोशर्स, वीडियो, किताबें, सफल व्यक्तियों के प्रोफाइल और कुछ अपने उन लोगों के ट्रेड भी सुने होंगे जो इस बिजनेस में बहुत ही सफल हुए हैं, जो एमरल्ड, डायमंड, डबल डायमंड तथा पैगी और बिल ब्रिट जैसे अद्भुत व्यक्ति तथा बहुत से दूसरे डायमंड जैसे कुमार और अंजलि, मणिपाल एवं रेणुका रेड्डी, राज और संगीता, गीता, अरूपण तथा हम कांति एवं लता, मेरी अपलाइन कांति, हेमी गाला, आपने उनको सुना होगा तथा उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी और उनकी सफलता की कहानियां भी सुनी होंगी कि वे जीवन में कहां थे और आज कहां हैं। यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सफल लोगों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। अब यह कैसे किया जाए? प्रथम, हमारे पास हमेशा मीटिंग उपलब्ध है, अतः हमको अपना कीमती समय इस मीटिंग में लगाना चाहिए। इससे हम ओपन मीटिंग में समय लगाना कहते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी मीटिंग। दूसरा, आप सेमिनार तथा रैली में अपना समय खर्च करें। यह एक रास्ता है जिसके द्वारा आप अच्छी संगति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहां लोग आते हैं, बातचीत करते हैं तथा यह सिखाते हैं कि इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, और यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे बनाया। वे सभी बहुत सफल एवं सत्य उदाहरण हैं। आप बड़े बड़े समारोह देख सकते हैं जो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे हम लोग अमेरिका में करते हैं। अब हम हर 3 महीने में एक समारोह का आयोजन करते हैं जहां लोग देश के कोने कोने से आते हैं तथा एक जगह इकट्ठे होते हैं। स्टेज या मंच के ऊपर वही लोग होते हैं जो बहुत सफल हुए हैं, और ये लोग मंच पर आकर आपसे बातचीत करते हैं, आपको सिखाते हैं, अपने सफल अनुभवों एवं योग्यता को आपके साथ बांटते हैं। ये भी बताते हैं कि उनके सामने क्या चुनौतियां आई तथा क्या क्या रिवॉर्ड मिले। अतः इस प्रकार आप इन लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हीं समारोहों को सही संगत कहते हैं, या आप टेप से भी सुन सकते हैं। दूसरा टेप जो 8 बेसिक्स के नाम से है उसे सुनें। ये सब हम करते हैं, इसलिए आपको सही संगत की जरूरत है और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। जिन लोगों ने बिजनेस प्लान दिखाया है वे अपलाइन डायमंड हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। यह बात कितनी अच्छी है कि आप इन योग्य व्यक्तियों के मित्र बन जाते हैं।
हो सकता है जिस व्यक्ति ने बिजनेस प्लान दिखाया है उसे आप जानते भी ना हो, परंतु वे आपके अच्छे मित्र बन जाते हैं। ये व्यक्ति आपको सफल होने के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। अतः सही संगत को पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। पांचवी बात यह है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो वो क्या है जो आपको सफलता तक ले जाती है। अब मैं इस पांचवी महत्वपूर्ण बात आपसे कहूंगा, आपको सफलता तक क्या चीजें ले जाती हैं। इसके लिए आपके साथ उचित साधन या व्हीकल होना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि आपके लिए एमवे एक उचित साधन या व्हीकल है जो आपको सफलता दिलाएगी। यह सबसे अच्छा बिजनेस है जिसमें आप एक अनोखे कॉम्बिनेशन जो एमवे कॉरपोरेशन तथा ब्रिट वर्ल्ड वाइड का है उसका लाभ आपको मिलता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। आप एक दूसरा टेप जो एमवे तथा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के नाम से है उसे अवश्य सुने। इससे आपको यह मालूम होगा कि यह सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो सकता है परंपरागत बिजनेस हो सकता है आपके पास कुछ उत्पादन करने का प्लांट हो अथवा दुकान हो सकती है, जो भी आप कर रहे हैं वो आपका व्हीकल है। यदि अब आप इस व्हीकल को देखें तो क्या ये पूर्ण रूप से उचित है जो कर रहे हैं, जिसमें आप समय लगाकर धन अर्जित कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर उदाहरण देता हूं कि यदि आप सबसे अच्छा व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेना चाहते हैं तो मेरी पसंद की सबसे अच्छी कार मर्सिडीज बेंज है। मुझे आपकी पसंद नहीं मालूम, परंतु मेरी पसंद तो वही है। ये तो एक बहुत ही अच्छी कार है। मैं जानता हूं कि आप भी इस कार को बहुत ही पसंद करेंगे अथवा कोई अन्य कार जैसे BMW। अगर हम दूसरी बात करें, छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छी और मजे की जगह कहां पर जाना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप हवाई पसंद करें, हो सकता है आप स्विट्जरलैंड जाएं अथवा USA। मैं नहीं जानता, यदि आप इस समय भारत में हैं तो आप कहीं विदेश जाना चाहेंगे। इसलिए एक तरफ मर्सिडीज बेंज बहुत अच्छी कार है तथा छुट्टियां बिताने हवाई अथवा USA अथवा स्विट्जरलैंड सभी जगह बहुत ही अच्छी है, परंतु हम इस बात को इस प्रकार विचारें, क्या हम हवाई मर्सिडीज बेंज कार द्वारा जा सकते हैं। इस प्रश्न का आपकी ओर से एक ही जवाब हो सकता है, वो है नहीं। यदि मर्सिडीज कार सबसे अच्छी कार है परंतु इस कार में आप हवाई नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाने के लिए ये योग्य व्हीकल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मंजिल समुद्र के पार है। अब आप व्हीकल के बारे में क्या कहेंगे। यही ना कि हवाई जहाज ही वहां जाने के लिए योग्य व्हीकल है। एक बार जब आप उचित वाहन का पता कर लेते हैं तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। यहां मैं आपको यह कहता हूं कि आपके लिए एमवे बिजनेस एवं ब्रिट वर्ल्ड वाइड कॉम्बिनेशन आपका सपना साकार करने के लिए उचित व्हीकल है। अब मैं आपको एमवे बिजनेस के विषय में बताऊंगा। एमवे कॉरपोरेशन क्या है। आज एमवे कॉरपोरेशन 80 से ज्यादा देशों में कार्यरत है। अब भारत में अपना बिजनेस आरंभ करने जा रहा है। एमवे कोई नया बिजनेस कॉरपोरेशन नहीं है। वो 80 देशों से भी ज्यादा देशों में सफल हो चुके हैं तथा सभी देशों में $7.2 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। यदि आप इसको रुपयों में देखें तो 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। एमवे कॉरपोरेशन के ऊपर एक पैसे का भी ऋण नहीं है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। इनके बहुत ही उच्च स्तर के प्रोडक्ट हैं। USA में एमवे 450 प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। भारत में उन्होंने 6 प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस शुरू किया है। क्या आप जानते हैं कि जब एमवे ने USA में कार्य शुरू किया था तब एक ही प्रोडक्ट से शुरू किया था, परंतु यहां उन्होंने 6 प्रोडक्ट्स के साथ कार्य शुरू किया है। इसलिए यह एक उत्तेजना भरी खबर है। इनके प्रोडक्ट्स अनोखे हैं, जिसका अर्थ है कि एमवे कॉरपोरेशन के 37 वर्ष से भी अधिक के इतिहास में कोई भी इनके प्रोडक्ट को बना नहीं सका। कोई भी आज तक इन प्रोडक्ट की नकल नहीं कर सका। यह बहुत बड़ी बात है। आपके लिए एक खुशी की बात है कि पिछले 7 सालों में एमवे का विकास USA में ही लगभग $7 बिलियन का हुआ है। इससे मालूम होता है कि एमवे कॉरपोरेशन कितनी महान संस्था है। इसमें कोई शक नहीं है कि एमवे सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है।
और उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब एमवे भारत में आ रहा है, ये कहिए कि आ गया है, और वे साथ में अपनी विशेषताएं और ज्ञान को भी ला रहा है। अतः आपके लिए इस बिजनेस को विकसित करना अत्यंत आसान हो गया है। अब आप इनके कॉम्बिनेशन को, जो ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ है, उसका दूसरा पहलू देखें। ब्रिट वर्ल्डवाइड क्या है? आप एक टेप सुनेंगे जैसे एमवे तथा ब्रिट वर्ल्डवाइड। मैं आपको इसके विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। ब्रिट वर्ल्डवाइड से आपको यह जानने को मिलता है कि इस बिजनेस को कैसे विकसित करना है। एमवे सिर्फ प्रोडक्ट भेजता है। दूसरे शब्दों में एमवे सर्विसिंग कॉर्पोरेशन है। आपकी परेशानियां जो आपको उत्पादन में, वितरण में, अनुसंधान में तथा मार्केटिंग में हो सकती है, उन्हें तथा अन्य और भी काम जो भी हो सकता है, उन सभी कार्यों को एमवे अपने ऊपर ले लेता है। ब्रिट वर्ल्डवाइड आपके बिजनेस बढ़ाने में पूरी तरह से मदद करता है। इसके लिए बिल तथा पैगी ब्रिट ने, कि जो क्राउन एम्बेसडर हैं, एक खास प्रकार की प्रणाली का विकास किया है ताकि लोग उसका उपयोग करके बिजनेस में शिखर पर पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने अपना इतने वर्षों का अनुभव एवं अपनी विशेष योग्यता के आधार पर ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम का विकास किया है। यह बेजोड़ है तथा आपके लिए उपलब्ध है। इसी कारण हम इसे उत्तम व्हीकल कहते हैं। आप एक दूसरी बात को भी महसूस करेंगे जो एमवे बिजनेस आपको देता है, वो है इससे लगातार होने वाली आमदनी अथवा रेसिड्यूअल इनकम। इसका अर्थ है कि एक बार कोई काम करें तो आपको इस काम से तुरंत आमदनी होने लगती है तथा यह आमदनी हमेशा होती ही रहती है। यह बात बहुत ही उत्तेजना से भरी हुई है। अतः यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे लिए योग्य वाहन एमवे एवं ब्रिट वर्ल्डवाइड कॉम्बिनेशन के रूप में अब यहां है। छठवीं बात यह है कि जो भी हम करते हैं उसका पूरी तरह से एक प्लान अथवा कार्यक्रम तैयार है। यह प्लान क्या है? यह प्लान अथवा कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। जैसे कि इस समय आप ये टेप सुन रहे हैं और भारत में एमवे बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। यह बहुत ही उत्तेजनाओं से भरा है। आप देश में कहीं भी हो, यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि आपने यह बिजनेस भारत में शुरू किया है तो आप विश्व के अनेक देशों में भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि विश्व के प्रथम देश अमेरिका में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। यहां प्लान क्या है? आपका प्लान डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर पहुंचने का, यानी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने का होना चाहिए, जिसमें आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आप इससे जल्दी भी हो सकते हैं। यह आपका प्लान या कार्यक्रम हुआ कि आपको पहले डायरेक्ट होना है। अब यह आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप प्लान पर कार्य करें। प्लान पर कार्य करना क्या है? इसका अर्थ है कि ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम का अनुसरण करके आप डायरेक्ट स्तर पर पहुंच जाएं। इसके लिए आप बहुत से टेप सुने, जैसे प्लान कैसे दिखाएं, 8 मुख्य कदम क्या है, मीटिंग कैसे करें अथवा फॉलोअप कैसे करें इत्यादि। आप दूसरी बहुत सी बातें सुन सकते हैं, परंतु इस समय आपका केवल एक ही प्लान है कि आप डायरेक्ट कैसे बन सकते हैं। जब आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं तब आपकी आमदनी लगभग 50,000 रुपए प्रति माह के करीब हो जाती है। भारत में 50,000 रुपए प्रति माह एक अच्छी धनराशि होती है जिसका आप उपयोग आराम से कर सकते हैं। ये आप कैसे करते हैं? इसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। प्रथम, आपको यह बिजनेस शुरू करना होगा। तुरंत शुरू करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी होगी। इसको करने के लिए आप टेप सुने, जैसे लिस्ट कैसे तैयार करें, प्लान कैसे दिखाएं। इस समय आपका लक्ष्य यह है कि आप लोगों को स्पॉन्सर करें तथा लोगों को यही सब करने के लिए उनकी मदद करें। प्रोडक्ट्स का उपयोग शुरू कर दें ताकि आप एक वॉल्यूम बना सकें, क्योंकि एमवे इसी वॉल्यूम पर आपको पैसा देता है। जब हम कहते हैं कि प्लान बनाइए तो प्लान पर काम शुरू करें। प्लान पर काम करें, इसका अर्थ यही है कि आप थोड़ा थोड़ा काम एमवे बिजनेस में रोजाना करें। यही मैंने तथा मेरी पत्नी ने इस बिजनेस में किया है। हमने ये बिजनेस शुरू किया और हमें क्या चाहिए इसको स्पष्ट किया। उसके बाद कुछ समय हमने इसमें लगाना शुरू किया और लोगों को स्पॉन्सर किया। आप अकेले हैं अथवा शादीशुदा हैं,
आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हो अथवा आपका बिजनेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की मदद से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। यहां हम केवल एक ही फॉर्मूला की बात कर रहे हैं कि आप इस बिजनेस में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं अथवा आपको सफल कैसे होना है। अभी मैंने आपको थोड़े से पॉइंट दिए जिन्हें आप समझें तथा बार बार टेप सुनें ताकि प्रत्येक बात पर स्पष्टता हो सके। यदि आप पति पत्नी हैं तो आप दोनों साथ में बैठ जाइए और सभी बातों की स्पष्टता कर लें। मित्रों, यह सही मौका है कि आप मेरी पत्नी लता को सुनें। हमने इस बिजनेस को साथ साथ कैसे किया, आज हम इस बिजनेस में कैसे सफल हुए, वो इन विषयों पर आपसे बात करेंगे। मैं लता को आमंत्रित करता हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं लता गाला आपसे यूएसए से बात कर रही हूं। यह टेप आपके लिए भारत में बिजनेस बनाने में तथा बढ़ाने में मदद रूप होगा। मैं अमेरिका में 1972 में आई थी और उस समय मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में काम करती थी। मेरा ये जॉब अथवा नौकरी बहुत अच्छी थी। हमारे पास घर था, कारें थी और अमेरिका में अच्छे स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैं बड़े सपने देखने वालों में से नहीं थी, इस कारण मैं साथ में कोई दूसरा काम करूं इसके लिए मेरी कोई तैयारी नहीं थी। परंतु मैंने और कांति ने इस एमवे बिजनेस में एक बहुत बड़ी पोटेंशियल को देखा। उसके बाद हमने तय किया कि यह अच्छा बिजनेस है। किसी भी चीज का मूल्यांकन हम बिना सही लोगों की संगत के नहीं कर सकते। जैसा कि कांति ने भी आपसे कहा है कि सही संगत तथा सही व्हीकल सफलता के आधार हैं। हमने इस बिजनेस को परखा तथा हमने ये जाना कि वास्तव में इस बिजनेस द्वारा काफी धन कमाया जा सकता है तथा इस एमवे बिजनेस से समय तथा धन दोनों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। अतः उस समय हमने इस बिजनेस को शुरू करने का निश्चय किया। एक दूसरी अच्छी बात इस बिजनेस में यह लगी कि इस बिजनेस को अपने पति के साथ मिलकर करना होता है। इस बिजनेस को आप तथा आपकी पत्नी दोनों साथ साथ करते हैं। जब मैं नौकरी में थी तब मैं अपना काम अलग करती थी तथा मेरे पति उनका सारा काम अलग से करते थे। हमारे दोनों के कोई समान लक्ष्य थे ही नहीं। इस बिजनेस में हमने पाया कि हम दोनों साथ साथ काम करके अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पति पत्नी एक टीम की तरह काम करते हैं। मैं टीम शब्द को बहुत ही पसंद करती हूँ क्योंकि इसका मतलब है कि साथ साथ कार्य करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना। ये एक बहुत ही अच्छी बात है एमवे बिजनेस में। इससे हमें एक नया जीवन मिलता है। बिजनेस से हमें स्वतंत्रता मिलती है जिसे जो भी हम दोनों चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हम किसी भी जॉब में नहीं हैं और केवल यही बिजनेस करते हैं। बिजनेस से पहले हम दोनों नौकरी में बहुत मेहनत करते थे। कांति पीएचडी के बाद वैज्ञानिक के पद पर काम करते थे तथा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के स्थान पर कार्य करती थी। परंतु सत्यता यह है कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था। हमारे पास पैसा तो था, लेकिन उससे क्या? हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकें। जब हमने ये बिजनेस को देखा था उस समय मेरा एक बच्चा 3 साल का था तथा दूसरा 6 साल का। अब तो वे बड़े हो गए हैं। अब हम काफी समय उनके साथ व्यतीत करते हैं और काफी कुछ हम उन लोगों के साथ करते हैं। एक बात जो कांति कह रहे थे कि एक बार जब आपने तय कर लिया है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि आप ये जानें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप कब प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए क्या स्थगित करेंगे। सही संगत एवं सही व्हीकल इसका आधार है। हम लोगों के लिए इस बिजनेस में एक और मुख्य बात यह थी कि मेरा तुरंत लक्ष्य यह था कि मैं जानूं कि मैं क्या चाहती हूं। मैं किसी और के लिए करती थी। मैं घर पर ही रहना चाहती थी ताकि मैं अपना समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकूं। और एक बात, आप ये सब कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। तथा दूसरी बात,
जैसे कि इन सबको पाने के लिए क्या स्थगित करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में आपको कुछ कार्य अवश्य ही स्थगित करने होंगे। मुझे इसके लिए समय बचाना था। हम वास्तव में इस बिजनेस से पहले बहुत ही व्यस्त थे। मैं जानती थी कि मुझे कम से कम 15 से 20 घंटे प्रति सप्ताह निकालना है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये कैसे करूंगी। तब मुझे अच्छी संगत मिली जिसकी वजह से मैं कुछ चीजों को स्थगित कर सकी। मुझे अपने सोने के समय में से कटौती करनी थी। मैं रोजाना 9 से 10 घंटे सोती थी, शायद वो ज्यादा ही था। अतः मैंने अपने सोने के समय में से कटौती की। दूसरी बात, सामाजिक प्रवृत्तियां, जिसके बारे में कांति ने पहले ही आपको बताया है। मैं ज्यादा टीवी तो नहीं देखती थी, परंतु मैंने इसको भी कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। एक और चीज जैसे वेकेशन, हम साल में 3 से 4 सप्ताह के लिए छुट्टियां मनाने जाते थे। अतः हमने 3 साल तक कोई भी वेकेशन नहीं ली और हमने सभी छुट्टियां इस बिजनेस को विकसित करने में लगाई। कुछ समय बाद हमने बिजनेस में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास सभी प्रवृत्तियां दुगने एवं चौगुने रूप में वापस आ गई हैं, जिन्हें हमने उस समय स्थगित किया था। अब मैं जितने घंटे चाहूं उतने घंटे सो सकती हूं। हम जिस जगह जाना चाहें वहां जा सकते हैं। हम सामाजिक प्रवृत्तियां भी कर सकते हैं। बच्चों को छुट्टियां मनाने विश्व में जहां चाहे ले जा सकते हैं, खासतौर पर एम्वे के साथ, जिसे डिले ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इन सब कारणों से हम एम्वे के बारे में बहुत ही उत्तेजित हैं। अब आपको ये बिजनेस करने का मौका भारत में मिल रहा है और आप इसको आराम से सफलपूर्वक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप इस बिजनेस को बड़ी गंभीरता से लेंगे और सभी टेप को सुनेंगे। ये टेप आपके लिए अत्यंत मददरूप होंगे, क्योंकि बिजनेस करने का सही रास्ता यही होगा कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के अनुसार ही किया जाए। इस सिस्टम अथवा प्रणाली में टेप, किताबें एवं इसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिसमें आपको सही संगत मिलती है, ये सब आपको मददरूप होंगी। कांति इस विषय में कुछ और आपको कहना चाहेंगे। आइए कांति। थैंक्स लता। आपने लता को इस बिजनेस में जो कार्य वो करती है उसके विषय में सुना। यहां मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को कैसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह कोई शिक्षा का विषय नहीं है। सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप आयोजन कितनी सफलता से करते हैं, अथवा जो भी व्यक्ति प्लान दिखाता है वो इन सभी चीजों का आयोजन कितनी अच्छाई से करता है। मेरा प्लानिंग से मतलब है ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जो हमें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, उसका हम उपयोग करें। सबसे पहले आपके लिए यह जरूरी है कि आप टेप्स को बड़ी सावधानी से सुनें तथा प्लान बनाएं और उस बनाए हुए प्लान को कार्यान्वित करें। मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति बिजनेस प्लान दिखाता है वो सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आपको पहुंचाता है और आपको बिजनेस करने में मददरूप होता है। छोटी छोटी चीजों को करने में प्रत्येक कदम पर, जैसे वो आपको लिस्ट बनाने में, लोगों को कॉल करने में, मीटिंग में भाग लेने में, होम मीटिंग अथवा होटल मीटिंग में लोगों को आमंत्रित करने इत्यादि में, इन सभी कार्यों में आपकी मदद करता है। आपको सभी ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के टूल्स को उपलब्ध करा के आपकी मदद करता है। कहने का मतलब है कि आपको जब भी और जहां भी जिस रूप में भी मदद की जरूरत होती है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए अब आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर प्लान तैयार करें जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है। एक बार जब प्लान तैयार हो गया तब आपको उसे कार्य रूप में लाना है। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि जब आप इस प्लान को शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि यह बिजनेस सफलता की ओर बढ़ाने लगता है, क्योंकि जो हमने किया है उससे आप कुछ अलग नहीं करते हैं। हमने जब यह बिजनेस प्लान देखा था उस समय हम अपने व्यवसाय में सफल थे, परंतु हम समय के लिए तथा अच्छी जीवन शैली के लिए प्रयास करने में जुटे हुए थे। आज हमारे पास सबसे अच्छी जीवन शैली है और जैसा कि लता ने कहा, अपने समय और धन के ऊपर हमारा ही अधिकार है। यह सबसे बड़ी बात है। यह सब ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के ही कारण संभव हो सका। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप टेप्स लें, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें तथा सभी सफल सिद्धांतों को जिनके बारे में मैंने इस टेप में कहा है उनका अनुसरण करें। मैं आशा करता हूं कि आप उन्हें सुनेंगे और जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है, अर्थात आपकी अपलाइन, उससे आप पूछें
कि और कौन से दूसरे टिप्स हैं जिन्हें मैं सुनूं, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को सही ढंग से प्लान कर सकूं। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बिजनेस विश्व में सबसे अच्छा बिजनेस है। मेरी राय में यही केवल सबसे बढ़िया बिजनेस है जो आपको समय और धन साथ साथ देता है। मैं आशा करता हूं कि इस टेप से आपको बहुत मदद मिलेगी। हम आपको विश्व के अच्छे बीचेस पर मिलने की कामना करते हैं। गुड बाय एंड गुड लक।